चारों तरफ खुशी का माहौल फैला हुआ है। कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई अपने में व्यस्त है, कोई दूसरा काम कर रहा है। क्या है ये खुशी? ये हैप्पीनेस क्या है? क्या एक्चुअल में उस समय हम खुश होते हैं या हमारा दिखावा होता है खुश होने का? सोचिए, जब आप बहुत प्यासे होते हैं, बहुत अधिक प्यासे होते हैं, तो इंस्टेंट आपको वाटर मिल जाता है, इंस्टेंट पानी मिल जाता है, तो उस समय जो भाव निकलता है, जो तृप्ति का भाव निकलता है अंदर से, कि एक्चुअल में यही हैप्पीनेस की फीलिंग्स होती हैं। जब हमें किसी चीज की सख्त जरूरत है और ऐन वक्त पे हमें वो चीज मिल जाती है, तो उस समय जो मिलने वाला भाव होता है, क्या वही खुशी होता है? या फिर खुशी हम उसे कह सकते हैं कि जब हमें कोई मनपसंद चीज मिल जाती है। मनपसंद चीज का मतलब जो चीज आपको पसंद आ जाए, वो मिल जाए, उस समय की जो भाव होती है वो खुशी कहलाती है। या फिर कोई ऐसा काम है जिसको आपने किया और आपको इंस्टेंट सेटिस्फैक्शन मिल गया, तुरंत आपको संतुष्ट मिल गया, क्या वो संतुष्टि ही खुशी है? आइए समझते हैं इस वीडियो में कि खुशी का एक्चुअल अर्थ क्या है और खुशी को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, और खुशी को कितने देर तक आप अपने हैप्पीनेस को कितने देर तक अपने अंदर अब्जॉर्व करके रख सकते हैं। अगर आप इसे समझ गए तो आई होप आप ज़्यादा से ज़्यादा खुश होने के लिए कोशिश करेंगे और सैडनेस आपकी लाइफ से बहुत दूर चली जाएगी। देखिए, ज़रूरत को अगर हम खुशी से लिंक करते हैं तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आप जीवन भर खुशी ढूंढते रह जाएंगे और आपको वो मिल नहीं पाएगा, वो रस एक्चुअली वो मिल नहीं पाएगा, क्योंकि हर इंसान की ज़रूरतें जीवन भर बनी रहती हैं। कोई भी ऐसा इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान हो जिसकी ज़रूरत जो है कभी खत्म हुई हो। तो अगर हम अपने खुशी के भाव को नीड पे डिपेंड कर देंगे, ज़रूरत पे जो है निर्भर कर देंगे, तो फिर हम जीवन भर जैसे अपनी आवश्यकताओं की खोज में लगे रहते हैं, वैसे ही हम अपने खुशी के खोज में लगे रह सकते हैं। क्योंकि हम अप्रॉक्सीमेटली कर दे रहे हैं ना कि जब अगर हम ज़रूरत में जो है खुशी ढूंढने लगे तो फिर हम नहीं रह सकते। तो क्या है ये खुशी और खुशी को किस तरह समझें, हैप्पीनेस को किस तरह समझें? देखिए, हैप्पीनेस बहुत सरल शब्दों में मैं बताता हूँ कि हैप्पीनेस होता क्या है। हैप्पीनेस आपके अंदर का जो पॉजिटिव इमोशंस होता है वो आप खुद से क्रिएट करते हैं। पॉजिटिव इमोशंस को हम हिंदी में कह सकते हैं कि जो वस्तु आपके पास है, ज़रूरत छोड़ जाओ, जो चीज़ आपके पास में है आप उसी में संतुष्ट हैं। अगर आप उसमें सेटिस्फाइड हो रहे हैं तो मेरा विश्वास करिए आप इस दुनिया के सबसे खुश इंसान हैं। आपसे खुशी कोई इंसान नहीं है। तो संतुष्टि, संतोष ही सबसे बड़ा खुश है। ये बहुत पुराने जो बुक हैं और जो बाइबल्स हैं उनमें लिखा गया है कि संतोष ही खुशी का सबसे बड़ा राजा है। अगर जिस इंसान ने संतुष्टि के भाव को कंट्रोल कर लिया ना, वो जीवन भर खुश रह सकता है। उसे कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो दुख दे सके। इस दुनिया में मुझे आप एक ऐसा इंसान बताइए जिसकी ज़रूरत कभी ख़त्म हुई हो, जिसका नीड कभी ख़त्म हुआ हो। वो चाहे जितना मिलीनियर या बिलीनियर हो गया हो, जितना पैसे वाला हो गया हो, क्या कभी किसी इंसान की ज़रूरत ख़त्म हो सकती है? तो अगर हम, देखिए, समझाने की कोशिश मैं यही कर रहा हूँ कि अगर हम अपने हैप्पीनेस को बाहर की चीज़ों से लिंक अप करते हैं तो हम कभी खुश नहीं रह सकते। कुछ देर के लिए जब तक वो चीज़ आपके सामने है तब तक आप उसे देख के खुश हो सकते हैं, लेकिन जैसे ही वो चीज़ पुरानी हो जाएगी आप फिर पुराने सोच में आ जाएंगे और फिर आपको वो सैडनेस, वो दुख आपको महसूस होने लगता है। तो बात सिर्फ यही है कि एक्चुअल जो हैप्पीनेस है वो इंटरनल होनी चाहिए। अगर आप भीतर से खुश हैं, बाहर से नहीं, भीतर से अगर आप खुश हैं, तो बाहर कोई भी खूबसूरत से खूबसूरत वस्तु रखी है उससे कोई मतलब नहीं है। आप अगर अंदर से खुश हैं तो आप हमेशा खुश रह सकते हैं। भले ही आपके पास करोड़ों रुपए नहीं है या वो सारी वस्तुएं ऐशो आराम नहीं है, लेकिन फिर भी आप अंदर से खुश रह सकते हैं। इसका जीता जाता उदाहरण हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो है अपने बिल्डिंग में रहते हैं, छोटी सी फैमिली होती है, बहुत बड़ा उनका बिजनेस कारोबार होता है, लेकिन वो एक्चुअल फैमिली सुख उनके अंदर नहीं होता है। वहीं पे दूसरी साइड हम देख लें, जो रोड साइड लोग रहते हैं, झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं या मीडियम क्लास के लोग जो लोग होते हैं, वो बड़े खुश होते हैं। छोटे छोटे ओकेजन्स को जो है ऐसे भुना लेते हैं। छोटा सा बर्थडे हुआ उसको बहुत अच्छे सेलिब्रेट करते हैं, सबको बुलाते हैं।
छोटा सा पूजा कर लिए, घर में बहुत सारे लोगों को बुला लिए। तो समझ में आ जाता है यहीं से कि अगर आप एक्चुअल में खुश होना चाहते हैं, अंदर से खुश होना चाहते हैं, बाहर की वस्तुओं से नहीं, बाहर की वस्तुओं में अगर आप उलझ गए तो आप जीवन भर उलझे ही रह जाएंगे। कभी आप एक्चुअल हैप्पीनेस को नहीं पकड़ पाएंगे, उनको कभी ढूंढ ही नहीं पाएंगे। आपको इंस्टेंट खुशी मिलती है, फिर खत्म हो जाती है। तो क्या आप थोड़े से खुश में खुश रहना चाहते हो, या फिर खुशी को समझना चाहते हो, डिटेल समझना चाहते हो और फिर उसको पकड़ना चाहते हो, हैप्पीनेस को पकड़ना चाह रहे हो? तो अब बात कर लेते हैं कि कोई इंसान, एक व्यक्ति अपने जीवन में सबसे ज्यादा खुश किस अवस्था में होता है, किस स्टेट में वो सबसे ज्यादा चरम सुख पे होता है, यानी कि अपने पीक हैप्पीनेस के पीक पे होता है। सबसे ज्यादा खुश आप कब होते हैं? जब आप किसी लॉन्ग ड्रीम, यानी एक बहुत बड़ा उद्देश्य लेके चलते हैं, एक बहुत बड़ा टारगेट लेके चलते हैं और सालों लग जाते हैं उसको पूरा करते 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 करते। बहुत सारा संघर्ष आपने झेला, बहुत सारा दुख तकलीफ आपने झेला, वो सब आपने झेल कर साल 10 साल में आपका वो जो टारगेट है, जो उद्देश्य है, वो पूरा हुआ। तो उस समय जो भाव आपके अंदर निकलता है, शायद वही खुशी होती है। खुशी की अलग अलग डेफिनेशंस मैंने आपको बताई है। जो आपके लाइफ से रिलेट हो रही हो, आप उसको जो है रख सकते हैं अपने पास में, क्योंकि अलग अलग चीज़ों से हमें खुशी मिल सकती है। और खुशी, हैप्पीनेस की जो फीलिंग्स होती हैं, ये आपको हमेशा इंटरनली जनरेट करना है। आंतरिक भाव है ये, बाह्य भाव नहीं है, बाहरी भाव नहीं है। अगर आप बाहर की चीज़ों से खुशी ले रहे हैं तो आप समझ जाइए कि वो खुशी आपकी बहुत छोटी है, एक इंस्टेंट खुशी है। ज़्यादा देर तक उसमें आप खुश नहीं रह सकते हैं। तो हैप्पीनेस की जो फीलिंग्स है, आप इंटरनली क्रिएट करिए, अंदर से सोचिए, बाहर की चीज़ों में डिपेंड मत होइए। अब बात आती है कि कोई इंसान खुश कैसे रह सकता है, या कौन से ऐसे काम हैं जिसको करने से उनको इंटरनली खुश मिलता है। कुछ चीज़ें हैं जो मैं बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनिएगा उन चीज़ों को जो है। तो फर्स्ट है कि अपनी तुलना किसी दूसरे इंसान से ना करें। जी हाँ, हम बहुत बार ऐसी मिस्टेक्स करते रहते हैं, जो खुद का कंपेयर दूसरे इंसान से करने लगते हैं कि यार मेरे पास ये है, फलाने के पास ये है, ढिकाने के पास ये है, तुम्हारे पास वो है, मैं तो इतना छोटा हूँ, मैं इतना गरीब हूँ, मेरे पास खाने के लिए नहीं है, मैं मर रहा हूँ, मैं बिल्कुल ख़त्म हो गया हूँ। तब वो उस समय आप जो है इस कंडीशन में आप खुश कभी नहीं हो सकते। दूसरा चीज़ है क्या है कि थोड़ा सोशल मीडिया को आप आराम दे सकते हैं, कुछ दिन के लिए सोशल मीडिया को आप ब्रेक दे सकते हैं। थर्ड जो चीज़ है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपने शौक को थोड़ा सा ध्यान दें। जी हाँ, अपने आप पे समय बिताएं, आपके जो शौक हैं उनको पूरा करें। क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, अपने काम में इतना ज़्यादा व्यस्त हो जाते हैं कि अपने शौक ही भूल जाते हैं। क्या पहनना है, क्या खाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, सब भूल जाते हैं। तो अपने शौक को थोड़ा सा टाइम दे सकते हैं, उसको समय दे सकते हैं बेसिकली। जो फोर्थ है वो है कि आप खुद को डेट करें। जी हाँ, आप खुद को ही खाने का ट्रीट दे सकते हैं, आपको जो मन करे वो खा सकते हैं, जो इच्छा करे वो खा सकते हैं, तब आप खुश हो सकते हैं। सबसे बड़ा कारण ये भी हो सकता है। जो लास्ट है, सबसे इम्पॉर्टेंट है, लास्ट एट द नॉट लीस्ट, दूसरों की मदद करें। जी हाँ, अगर आप दूसरों की हेल्प करते हैं ना, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इस चीज़ से जो मिलने वाला भाव होता है, दूसरे की मदद करने के बाद जो आपको खुशी मिलती है, ये इस दुनिया में कोई भी ऐसा हैप्पीनेस की फीलिंग्स नहीं है जो इसकी तुलना कर सके। जी हाँ, आप बहुत बड़े बड़े काम कर लो, लेकिन आप आके एक छोटे से भिखारी या एक छोटे से व्यक्ति का आप जो है हेल्प कर दो, मदद कर दो, भूखा है खाना खिला दो, या कोई भी ऐसी मदद उसको कर दो, उस समय जो आपके अंदर से जो वो भाव निकलता है, जो तृप्ति निकलती है ना, वो किसी की बराबर नहीं है। कोई भी इस दुनिया में उसके लेवल का काम नहीं है जो उसकी बराबरी कर सके। जी हाँ, आज इसीलिए हम देखते हैं कि बहुत जो बिग मिलीनियर्स लोग हो जाते हैं, उनके पास टाइम नहीं होता है लोगों की हेल्प करने के लिए। रोड से निकल रहे हैं, रोड पे कोई मर गया है, एक्सीडेंट हो गया है, कुछ हो गया है, कोई मतलब नहीं, अपनी एसी गाड़ी में बैठे निकल गए। लेकिन वहीं पे जो एक दो पहिए से जा रहा होता है, मिडिल क्लास फैमिली का दो पहिया इंसान जो जा रहा होता है, धूप में जलते हुए जो जा रहा होता है, वो रुक के उसकी हेल्प करता है। हेल्प करने के बाद फिर उसको जो खुशी मिलती है, वो उस एसी वाले बंदे के मुकाबले बहुत ज़्यादा खुशी होती है। विश्वास करिए इस बात को। और
स्प्रेड द हेल्प, मदद को जो है ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दें और हेल्प करें, आप बहुत खुश हो सकते हैं। आई होप दोस्तों की वीडियोस आपको अच्छी लगती हो। वीडियो को सब्सक्राइब किए हुए बिना बिल्कुल मत जाइएगा, वीडियो को सब्सक्राइब करिए। आगे आपको और अच्छी अच्छी वीडियोस अच्छे अच्छे टॉपिक में मिलने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।